चीन की नई साजिश पर यह अभी की बहुत बड़ी खबर है। समंदर में युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है चीन। तो ड्रैगन का एक और रूप इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जिनपिंग ने सेना से जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया है। समुद्री संघर्ष के लिए तैयार रहे सेना, ये शी जिनपिंग ने कह दिया है। और कल ही हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे रूसी की तरफ से भी इस बात को लेकर आशंका, ये रिपोर्ट सामने रखी गई कि 2025 और 2030 के बीच भारत और चीन के बीच युद्ध की आशंका को इसके जरिए जाहिर किया गया था। और अब ये शी जिनपिंग का जंग के लिए तैयार रहने का बड़ा आदेश। तो क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? समंदर में क्या बड़ा युद्ध छेड़ेगा ड्रैगन? और क्या इसी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है? जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा तैयार रहो, समुद्री संघर्ष के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। असली युद्ध प्लानिंग पर काम करे सेना, ये निर्देश दे दिए गए। समुद्री अधिकारों के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। सीधे संकेत चीन देता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार जंग होगी तो वो जंग समंदर में लड़ी जाएगी। अब बड़ा सवाल क्या है, यह आप देखिए, क्या चीन समंदर में युद्ध की तैयारी कर रहा है? चीन किस देश को टारगेट करके अपनी इस तैयारियों को अंजाम दे रहा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, अब इसमें हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय और सवाल उनसे करते। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर, आपसे सवाल। कल ही हमने ये खबर दिखाई थी कि कैसे रूसी की तरफ से आशंका थी एक रिपोर्ट के जरिए कि 2025 और 2030 के बीच भारत चीन के बीच कुछ बड़ा हो सकता है। और अब चीन की ये तैयारी, शी जिनपिंग की तरफ से युद्ध के लिए तैयारी का आदेश, क्या इंडिकेट कर रहा है ये सब कुछ? करुणा, पहले तो मुझे अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। चीन हमेशा ही एक बहुत ही एनिग्मा का विषय रहा है हिंदुस्तानियों के लिए और आजकल पूरी दुनिया के वास्ते। एक, इसकी इकोनॉमिक शक्ति, मिलिट्री पावर से ये चैलेंज कर रहा है यूएसए की पोजीशन को। और उसी संदर्भ में हम देखते हैं इसकी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो समुद्र की पीले नेवी की तैयारी हो या बेसेस नए कायम करने की तरीके हो इंडियन ओशन में, जहाँ जिबूटी उसके पास में है ही है, मालदीव्स अभी आ गया है। तो ये सब तैयारियां उसकी चल रही हैं। खास करके अगर हम देखेंगे गल्फ ऑफ अदन में जो गड़बड़ चल रही है, उसके लिए भी वो एक उस परेशानी में भी वो आग में घी डालने का काम करता है। तो चीन की तो ये हमेशा तैयारी रही है, क्योंकि वो चैलेंजर है। वो अपनी शक्ति, मिलिट्री शक्ति को बरकरार ही नहीं बल्कि उसको बढ़ावा दे रहा है। मिलिट्री शक्ति, हालांकि आजकल इकोनॉमिक शक्ति में थोड़ी सी इसकी वृद्धि कम हुई है, लेकिन अभी का ये जो ऑर्डर है राजेश कुमार जी, वो किस तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है? सीधे सीधे जंग के लिए तैयार रहे सेना, किसी भी वक्त ऑर्डर आ सकता है, आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए। ये अगर राष्ट्रपति की तरफ से आदेश दिए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? देखिए, बहुत दिनों से हम अगर चीन का जो रवैया है वो देखेंगे जी, तो उन्होंने पहले कहा था कि हम जो हैं ताइवान से रीयूनिफिकेशन करेंगे और पीसफुली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन जो है वो हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब जो उनकी लास्ट मीटिंग हुई है, उसमें जब उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है तो उसमें ये कहा, वो जो है पीसफुल को उन्होंने शब्द को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। और इसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी नहीं ली। तो इसका ये मतलब है कि कोई क्लैरिफाई भी नहीं कर पाया कि आपने इसका क्या मतलब निकलेगा। और इसके बाद इन्होंने ये ड्रिल्स वगैरह शुरू कर दी हैं। इन्होंने कई सालों से नए नॉर्मल्स क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं साउथ चाइना सी में। तो इससे क्या होता है कि जैसे पहले वो मीडियन लाइन ताइवान की कभी इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करते थे, लेकिन नैन्सी पेलोसी की विजिट 2021 के बाद उन्होंने ये जो वायलेशन है उसको एक नया नॉर्मल बना दिया। तो धीरे धीरे वो अपना रुतबा
साउथ चाइना सी में लेकिन आ रहा राजेश जी, है। इस बार चीन में ऐसा कुछ हुआ है जिसे नॉर्मल बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है करुणा, कि चीन में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चीन के अंदर से ही चीन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठे। करुणा। बिल्कुल, और ये बगावत क्या है ये भी हम बताएंगे आपको, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, चीन की सेना पर बहुत बड़ा खुलासा। चीनी जनरल हे वेंगडोंग के बयान के बाद हड़कंप, क्योंकि बगावत यहीं से आ रही है जिसका जिक्र अभी समीर कर रहे थे। चीनी सेना की युद्धाभ्यास फर्जी है, ये कौन बता रहा है? ये खुद चीनी जनरल बता रहे हैं। सैन्य क्षमता को बढ़ाकर पेश किया जा रहा है चीन के अंदर। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। यानी आप देखिए कि वो चीन जिसके अंदर से कुछ भी राज निकल कर नहीं आते, कुछ पर्दाफाश नहीं होता, सब कुछ छुपकर सब कुछ बहुत सीक्रेट होता है, लेकिन आज उसी चीन के अंदर से आवाज बुलंद हो रही है शी जिनपिंग के खिलाफ, उसके नेतृत्व के खिलाफ। कहा जा रहा है कि जो चीनी सेना पीएलए अपनी दुनिया भर को ताकत दिखाती है, वो ताकत तो है ही नहीं, वो सब कुछ फेक है, फर्जी है। बिल्कुल, और जिनपिंग के युद्ध तैयारी के ऐलान के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। पीएलए युद्ध के लिए तैयार नहीं है, ये ग्लोबल टाइम्स में छप रहा है। आप अंदाजा लगाइए हो क्या रहा है, ये यकीन नहीं हो रहा। चीनी जनरल हे वेइडोंग के बयान से चीन में भी हड़कंप मचा हुआ है कि यह क्या हो गया। चीनी सेना के युद्धाभ्यास फर्जी हैं, यह कहा है वेइडोंग ने। ऐसी फर्जी वॉर ड्रिल की जांच हो और फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये वो कह रहे हैं। ऐसे युद्धाभ्यास असली युद्धाभ्यास से कोसों दूर हैं। चीनी जनरल ने खुद सारी हकीकत, सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। बिल्कुल, और देखिए चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हे वेंगडोंग, ये भी आपको बता दे, कोई छोटा मोटा रुतबा नहीं है, चीनी जनरल है और केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष हे वेंगडोंग। अब ये जो बयान दिया गया, ये जो कहा जा रहा, नसीहतें दी जा रही है, आखिर इस बयान के मायने क्या है ये आप समझिए। जिनपिंग की तैयारी के आदेश के बीच जनरल का ऐसा बयान आखिर क्यों आया? क्या चीन की सेना में फूट पड़ गई है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अगला बड़ा सवाल, क्या जिनपिंग की सेना युद्ध के लिए वाकई में तैयार नहीं है? ब्रजेश सर, ये आखिर हो क्या रहा है? ये तो समझ नहीं आ रहा। वो चीन जहां पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, उसकी सीक्रेट्स बाहर नहीं आते, वहां का जनरल खुलेआम शी जिनपिंग को यह आगाह कर रहा है कि मत करो युद्ध का ऐलान, क्योंकि हमारी सेना नहीं है तैयार। देखिए, कैसे बाकी देशों में सेना होती है, देश की सेना होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। चीन में पीएलए आर्मी, पीएलए नेवी और पीएलए एयरफोर्स, सीएमसी की सेना है। कम्युनिस्ट पार्टी उसको कंट्रोल करती है। सीएमसी के चेयरमैन तो खुद शी जिनपिंग है, और उनके नंबर 2 के अगर व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहे हैं, जनरल विंग की आपने जो बात करी, तो लगता है कि ऑल इज नॉट वेरी वेल। तो खुद शायद पीएलए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इसका असर उतना ना हो, मगर पॉलिटिकल लीडरशिप में तो एक कुछ गड़बड़ है। खास करके इस माहौल में जबकि शी जिनपिंग ने अपने आप पूरे पावर्स जो हैं उसके ऊपर काबू कर लिया है जी। 2 टर्म की प्रेसिडेंसी होती थी, उन्होंने मॉडिफाई करके 3rd टर्म में अपने प्रवेश कर चुके हैं। डिसिडेंट्स को धीरे धीरे निकाल चुके हैं अपनी सीएमसी से, पॉलिट ब्यूरो से और कम्युनिस्ट पार्टी से। उसके बावजूद स्वाभाविक है कि कोई उनका चैलेंजर है। बिल्कुल, ऑल इज नॉट वेल इन चाइना। राजेश कुमार जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जनरल वेइडोंग, अगर हम सीएमसी की बात करें, नंबर 2 की पोजीशन रखने वाला एक जनरल अगर ये कह देता है, तो क्या ये माना जा सकता है कि जैसा कि ऊपर से दिख रहा है वैसा अंदर है नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ी चल रही है और अब वो खुलकर सामने भी आने लगी? ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों के और पिछले साल का जो क्रम है जी, जो रॉकेट फोर्स के जो चीफ थे, उनके जो पॉलिटिकल ऑफिसर थे और उनके वाइस चीफ थे, इन तीनों को हटा करके नए लोगों को अपॉइंट किया गया। इसका मतलब जो रॉकेट फोर्स उनकी जो सबसे बड़ी ताकत जिसको माना जाता है, जो दुनिया में सबसे अलग एक फोर्स है, और उसके चीफ्स को आप हटा दें। और ये भी नहीं, ये जी जिनपिंग ने ही उस चीफ को अपॉइंट किया था, वो अपना ही आदमी था उनका, और फिर उनको हटाना पड़ा और उनके ऊपर करप्शन चार्ज लगाने पड़े। तो
तो ये सब दिखाता है कि सब कुछ जो है इतना बेहतर नहीं है चीन के अंदर। और आप देखें जब उनका व्हाइट पेपर निकला था कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम लिमिटेड रीजनल वॉर्स लड़ने के लिए तैयार रहें। और जब लिमिटेड रीजनल वॉर्स की बात होती थी, अब आप देखें अगर वो ताइवान की तरफ जाएं, क्या वो वॉर लिमिटेड रहेगी? और अगर इंडिया के साथ भी वो बॉर्डर पे तैनात हैं 70,000 80,000 ट्रूप्स और वो वहां से हटा नहीं सकते, तो इतनी जल्दी क्या वो जाके और ताइवान में समुद्र में लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और बिल्कुल, और इन सब के बीच जो एक्सपोज है वो चीनी आर्मी होते हुए नजर आ रही है। शी जिनपिंग अपने दावों पर एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं।